दोस्तों जय हिंद जय भारत। मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार ऑल इंडिया बाइको टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 16 सितंबर 2023 को उपस्थित हूँ आपके समक्ष देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज विमानपट्टनम से। दोस्तों जैसा कि मैं बार बार बताता रहता हूँ कि देश ठगों के खूनी पंजे में है इस वक्त, और अगर हमने ठगों के खिलाफ जोरदार अभियान राष्ट्रीय स्तर पर नहीं चलाया तो ये ठग हमारे प्यारे देश को तबाह कर देंगे। रात को मेरा बड़ा बुरा अनुभव हुआ यहाँ एयरपोर्ट पर, मुंबई एयरपोर्ट पर। वैसे तो पूरा शहर ही बदबूदार है, मुझे तो पसंद नहीं आया। शहर के लोग शायद ये कहेंगे हमारे शहर की बदनामी कर रहे हैं, लेकिन ये मुंबई महानगर मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। समुद्र की वजह से मछलियों की इतनी बदबू थी कि ऐसा लगा जैसे मर जाएंगे, लेकिन खैर कुल मिलाकर मरे नहीं, जीवित रहे। और मेरी रात को 8:10 की ये फ़्लाइट थी यहाँ से। मैं लगभग 6:30 बजे एंट्री कर गया था एयरपोर्ट पर, लेकिन उसके वहाँ इनका वो सर्वर डाउन था जिससे बोर्डिंग पास बनता है, वो नहीं बन सका और लाइन लंबी लग गई। यानी कुल मिला के इनकी कुव्यवस्था के कारण, एयरपोर्ट स्टाफ या ये जो भी होते होंगे, इनकी कुव्यवस्था के कारण मुझे देरी हुई। मेरी तरफ से कोई देरी नहीं थी, फिर भी इन्होंने एंट्री नहीं दी और सुबह का टिकट बना दिया 7:50 का, दूसरा इंडिगो का। सुबह जाना 2500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किए, लगभग 7,500 रुपये होटल खाना वाना और वो टैक्सी वैक्सी के चक्कर में और खर्च हो गए। पूरे 10,000 का चूना लगाया। मैं इसे ठगी मानता हूँ कि हिंदुस्तान के बेईमान सिस्टम के कारण वो एक जनसाधारण के साथ इस तरह का जो है दुर्व्यवहार, उसके साथ ठगी, शोषण, उत्पीड़न, मानसिक पीड़ा, आर्थिक नुकसान, दुनिया भर की मतलब बातें हुई। और केवल मैं अकेला नहीं था, मेरे जैसे और भी सैकड़ों लोग धक्के खा रहे थे एयरपोर्ट पर, चाहे वो सिक्योरिटी स्टाफ हो, चाहे वो दूसरा एयरलाइंस का स्टाफ हो। सबका व्यवहार बेहद मतलब अमानवीय टाइप का था। मुझे लगता था कि शायद देश में मजदूर और किसान ही इस तरह के, मतलब उनके मन में इस तरह का होता है, छोटा छोटा लालच के मेंढ तोड़ लो, थोड़ा कम काम कर लो, ज़्यादा पैसा ले लो, थोड़ा सस्ती सब्जी को महंगी बेच दो। लेकिन दोस्तों नीचे से लेकर ऊपर तक सड़ांध ही सड़ांध है, कोई सुनने वाला नहीं है देश में। मतलब जो हम कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री भी बेईमान है, राष्ट्रपति भी बेईमान है, CJI भी बेईमान है, सांसद, विधायक, सरपंच, निगम पार्षद, ये तो होते ही सबको पता है। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर मतलब चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, और ये तमाम जो चीज़ें हैं इन सब में सड़ांध भर चुकी है पूरी तरह से। ऐसे ही जैसे मुंबई सड़ांध से भरा हुआ है, मुझे लगता है देश का सिस्टम भी पूरा सड़ चुका है और इस पूरे सिस्टम को ध्वस्त करने का, इसका अस्तित्व समाप्त करने का समय आ गया है। और हमें पूरी ताकत के साथ 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पर पूरी दिल्ली को न केवल घेरना पड़ेगा, जाम करना पड़ेगा, और गांधी समाधि पर तब तक इसको प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, राहुल गांधी को, नेता विपक्ष को, सोनिया को, इसको केजरीवाल को, किसी को भी हम तब तक फूल नहीं चढ़ाने देंगे जब तक ये वास्तव में ईमानदारी की शपथ नहीं लेते और अपने व्यवहार में ईमानदारी का परिचय नहीं देते दोस्तों। और जब तक ये हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का, इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं करता, तमाम जिला कलेक्टर्स को, तमाम SSPs को, देश के पुलिस कप्तानों को सख्त से सख्त आदेश जब तक ये ना करें तब तक इनकी नाक में दम कर दो, इनको शासन चलाना दूभर कर दो। तमाम साथी 2 अक्टूबर 2023 को पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर उनकी समाधि राजघाट नई दिल्ली रिंग रोड पर सुबह 6 बजे से पहले पहुंचेंगे, क्योंकि 6 बजे हमें वहां प्रार्थना सभाओं का आयोजन करना है। उसके आसपास दोस्तों केवल 4 चौराहे हैं, उन चौराहों पर बैठ जाइए। जो गांधी समाधि में इतना स्पेस नहीं होता है कि हम सब वहाँ समा सकेंगे, लाखों की संख्या है। उन चौराहों पर भी बैठ के रघुपति राघव राजा राम, पति राम, सीताराम,
इस राम धुनी भजन का संकीर्तन करना है, अखंड करना है। और जब तक हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित नहीं हो जाता, तब तक हमारा ये अखंड संकीर्तन चलता रहना चाहिए। पहले गांधी समाधि पर हो, वहाँ से भी अगर हमें विफलता मिले तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, CJI, संसद, इन सब जगहों पर करो। और साथ साथ चूँकि हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है दोस्तों, 42 करोड़ के लगभग हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हमें तमाम ये जो ठग हमने चिन्हित किए हुए हैं, चाहे वो सुब्रत राय सहारा हो, चाहे वो नर्मल सिंह भक्कू हो, चाहे दिस दैट जितने भी हैं, वो गुर्दा चोर डॉक्टर PPS सेठी हो, संजय भाटी हो, मितेश अग्रवाल हो, क्या है वो कौन सा नसीम है जो उस वाला, वो साइंस सिटी वाला वो हो, या वो विष्णुकांत तिवारी हो स्ट्रीट हॉक्स वाला, या वो क्या बोलते हैं उसको, दूसरा जो है एक बड़ा ठग है उसका कल्पतरू वाला कौन सा ठाकुर है वो हो, या कर्मभूमि वाला, या वो विश्वामित्र वाला, या वो साईं प्रसाद वाला भापकर, या वो HBN वाला हो, या वो KD सिंह हो, अल्केमिस्ट वाला, कैमुना वाला, रोज वैली वाला, पिनकोन वाला, ये जितने भी हैं, इन सब के घरों पर भी हमें अखंड कीर्तन का आयोजन अब आरंभ करना पड़ेगा। चूँकि मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान को ठगों के खूनी पंजों से मुक्त कराने की क्षमता किसी मनुष्य में हो सकती है। तो ईश्वर की शरण में जाना पड़ेगा दोस्तों। ईश्वर का आह्वान करना होगा कि वो स्वयं अवतरित हों, या हम सबको शक्ति दें कि हम इन ठगों के खूनी पंजों से अपने देश को मुक्त करा सकें। क्योंकि वैसे ईश्वर जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। हमारे अनुभव अब तक केवल वहाँ खेत के थे, खलिहान के थे, मंडियों के थे और दूसरी चीज़ों के थे, लेकिन अब पता चल रहा है कि जो लग्जरी लाइफ जीने वाले लोग हैं, उनके साथ भी कम समस्याएं नहीं होती, उनको भी शोषण, पीड़ा और उत्पीड़न का शिकार बनना पड़ता है। वो अलग बात है कि वो अपने कामों में व्यस्त होने के कारण ठीक से चीज़ों को लड़ नहीं पाते, उनकी व्यस्तता भी समझ में आती है। वैसे लड़ना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को अन्याय के खिलाफ, जुर्म के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ। क्योंकि हमारी ये जो कार्य व्यस्तता बढ़ गई है, हम जो जल्दबाजी में रहते हैं, इसके कारण भी ठगों के, अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं कि यार कोई कुछ कहता तो है ही नहीं, लूट लो, देश को लूट लो, आदमी को लूट लो, जो मर्जी कर लो, सब मस्त होकर लूट रहे हैं। थोड़ा दोस्तों अपने काम की रफ्तार को, ये जो डेली व्यस्तता का जीवन हमने बना लिया है, इसको थोड़ा धीमा करना पड़ेगा। तब जा कर के हम थोड़ा बहुत समय अपने राष्ट्र के वैभव के लिए, उसकी सुख, शांति और समृद्धि के लिए भी निकाल पाएंगे, सोच पाएंगे। और जब हम सोचेंगे तो कोई न कोई मार्ग अवश्य मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, देर हो सकती है, अंधेर नहीं होता है। तो दोस्तों आइए, सब लोगों का स्वागत है। मैं अभी भोपाल पहुंच रहा हूं। पीछे से कोई भाई डिस्टर्ब कर रहे हैं, शायद उनके काम में बाधा हो रही होगी। वैसे मैं ऑफलाइन कर रहा हूं सबको। तो आइए, स्वागत है आप सबका भोपाल में। CM आवास पर पहुंचिए, मैं भी पहुंच रहा हूं। 10:30 तक पहुंच जाऊँगा, मुझे 9:30 बजे पहुंचना था। सब आइए। जय हिंद, जय भारत।